हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे और मैं आज सर्वेइंग से रिलेटेड तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आपने हमारे अभी तक के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए जा करके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आइए आज के हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वेइंग। प्राइमरी डिवीजन मतलब सर्वेइंग के क्या कुछ डिवीजन्स है उसको आज देखेंगे। सर्वेइंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जी हाँ, सर्वेइंग के दो ग्रुप्स है। पहला ग्रुप आता है हमारा प्लेन सर्वेइंग और दूसरा ग्रुप आता है हमारा जियोडेटिक सर्वेइंग। आइए इन दोनों सर्वेइंग को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि प्लेन सर्वेइंग होता क्या है, किस तरह से की जाती है। ये हम पृथ्वी की सरफेस को यहाँ पर बना लेते हैं और यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से मैं सीधा देख रहा हूँ। जी हाँ, प्लेन सर्वेइंग मतलब कम एरिया, ऐसी एरिया जहाँ तक हमें प्लेन सरफेस मिल सके। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से हम एक सीधी लिटी, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन लूँगा अपने स्केल के माध्यम से। तो यहाँ पर स्केल के माध्यम से हमारा जो भी लाइन जा रहा है वो यहाँ तक ही जा पा रहा है। इसके बाद से गैप होना शुरू हो जा रहा है, अब देख पा रहे होंगे। जी हाँ, तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैं सर्वे करना चाहूँगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जिसका एरिया शॉर्ट रहता है, उस शॉर्ट एरिया में जिस सर्वे का यूज़ करते हैं उसे प्लेन सर्वे कहते हैं। प्लेन सर्वे कहते हैं, जी हाँ। और जो ये एरिया है ना, ये सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हमें कहता है कि अगर आपका एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो तो ही आप इस सर्वे का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा इसी के अंदर जियोडेटिक सर्वे का। जी हाँ, जियोडेटिक सर्वे मतलब जो भी हमारा स्पेरिकल से बचता है इसके बाद का। जाहिर से बात है, इतना सर्वे कर लिए तो पृथ्वी स्पेरिकल है तो सारे तरफ तो सर्वे करना ही पड़ता है। सपोज दैट मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से मुझे सर्वे करना है यहाँ तक, पृथ्वी के दूसरे छोर तक। तो मैं किस तरह से सर्वे कर सकता हूँ, उसके लिए मैं जियोडेटिक सर्वे यूज़ करता हूँ। हमारा सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया यह भी कहता है कि अगर आपका 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, आपका एरिया 195.5 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो आप जियोडेटिक सर्वे का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या क्या है। पहला आता है प्लेन सर्वेइंग और दूसरा जियोडेटिक। तो पहला इसका टॉपिक क्या कहता है, इट इज़ द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द मेन सर्फेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन एंड द स्पेरिकल शेप इज नेग्लेक्ट। जी हाँ, ऐसा सर्वेइंग जिसके अंदर हम स्पेरिकल शेप को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैंने आपको पहले एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर बताया कि जो भी हमारा स्पेरिकल शेप रहेगा हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और जो हमारा प्लेन सरफेस रहेगा उसको ही लेंगे। जी हाँ, और दूसरा इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है जियोडेटिक सर्वेइंग का, इट इज़ द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू काउंट। जी हाँ, जो भी हमारा पृथ्वी का स्पेरिकल शेप रहेगा, जैसे यहाँ पे भी ए बी स्पेरिकल मिला, इस साइड भी स्पेरिकल लिया, उसको हम काउंट करते हैं, मतलब उसको काउंट में लिया जाता है। जी हाँ, और दूसरा क्या कहता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द सर्वे ऑफ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। जी हाँ, ये बहुत ही स्मॉल एरिया के लिए लिया जाता है। जैसे कि कोई एरिया कितना कंसीडर मैंने किया है, जो सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कहती है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। जी हाँ, ये सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है और बुक में कितना बताया है 250 किलोमीटर स्क्वायर। जी हाँ, और इसमें क्या कहता है जियोडेटिक सर्वेइंग में, इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज एरिया। और इसके बाद जो 195.5 किलोमीटर से जो भी लार्ज एरिया हमारा बचता है तो हम जियोडेटिक सर्वे का यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी इज लो। इसका स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी बहुत लो रहता है और इसका स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी बहुत हाई होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक एक्सेट्रा पर्पस। जी हाँ, हमारा यह जो है प्लेन सर्वेइंग वह इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ वह कॉमर्शियल मतलब जो भी हमारे सर्वेयर है वो भी इसका उपयोग करते हैं और साथ ही साथ इसका वैज्ञानिक तौर पे भी बहुत उपयोग किया जाता है। और इसका क्या कहता है जियोडेटिक का, इट इज़ यूजफुल टू ऑब्टेन एक्यूरेट मैप्स ऑफ विर्थ एरिया एंड टू एस्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट्स फॉर ऑल अदर सर्वे। जी हाँ, इसकी मदद से हम जो भी हमारे मैप है उसको बना सकते हैं और जो भी हमको अर्थ के ऊपर
नए सर्विस पॉइंट्स या फिर जो भी हमारे नए बाउंड्रीज बनाने हैं तो इसकी मदद से हम पॉइंट को उसके ऊपर बता सकते हैं। और इसके बाद हमारा चालू करते हैं दूसरा टॉपिक। या दूसरा टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। जी हाँ, क्लासिफिकेशन कुछ 4 टॉपिक्स पे आधारित है। पहला आता है हमारा बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे। जी हाँ, और दूसरा हमारा आता है बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, और तीसरा हमारा आता है बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, और चौथा हमारा आता है बेस्ड अपॉन द मेथड एम्प्लॉय। पहला हमारा लेते हैं पॉइंट बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे। इसके अंदर आता है हमारा पहला लैंड सर्वे। जी हाँ, लैंड सर्वे को हम अच्छी तरह से समझेंगे। आइए, सॉरी, जी हाँ, यहाँ पर लिया है लैंड सर्वे। जी हाँ, लैंड सर्वे यानी जो भी हमको लैंड को सर्वे करना है। सपोज मान लीजिए अगर मेरे को कहीं पर डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो डैम के लिए मेरे को एरिया देखना पड़ेगा, उसकी क्या टोपोग्राफी है, किस एरिया में है, वो कहाँ पर, उसकी कितनी हाइट्स है, उसको कितना लो है, कितना डिप्रेशन में है, या फिर कितने हाई अप है। तो वो जानने के लिए हम उसके लिए टोपोग्राफी, जी हाँ, टोपोग्राफी सर्वे करते हैं। इसके लिए टोपोग्राफी सर्वे करते हैं और इसके माध्यम से हम ये पता करते हैं वो कितना हायर लेवल पे है, कितना लोअर लेवल पे है, ये इसके माध्यम से चेक किया जा सकता है। और दूसरा आता है हमारा हाइड्रोग्राफी सर्वे। जी हाँ, हम लोगों को अगर पानी के अंदर सर्वे करना है, पानी के अंदर किस तरह से हम उसमें कितना मेजरमेंट है, कितने एरिया में हमारा समुद्र फैला हुआ है, कितने एरिया में उसकी विड्थ है, कितने एरिया में रिवर हमारा फैला हुआ है, उसको जानने के लिए हम हाइड्रोग्राफी सर्वे का यूज़ करते हैं। और तीसरा आता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। जी हाँ, हमारा यहाँ से पृथ्वी की सतह से यानी पृथ्वी की सरफेस से लेकर के मून तक की हाइट कितनी है उसको मापने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का यूज़ करते हैं। और जैसे कि हमारा स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, सबका कितना एरिया है, वॉल्यूम कितना, वो फाइंड करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का यूज़ करते हैं। और दूसरा हम आता है बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। जी हाँ, ऑब्जेक्ट के आधार पर, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का सर्वे करना है, यहाँ पर दिया है नाम माइन सर्वे। जी, हमें माइन सर्वे करना है। माइन सर्वे किसे कहते हैं मैं अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आप लोगों को। जी हाँ, उसको और समझते हैं अच्छे से। माइन सर्वे यानी जैसे कि जो भी हमारे सुरंगें, खदानें, जहाँ से हमारी खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेट्रोल या फिर कोयला, जो भी जिंक, ये सब जहाँ से प्राप्त होते हैं, वो माइन कहाँ पर हैं, किस तरह लोकेटेड कर सकते हैं, वो हम माइन सर्वे के आधार पर जान सकते हैं। और दूसरा हमारा है मिलिट्री पर्पस सर्वे। जी हाँ, मिलिट्री सर्वे कहाँ पर यूज होता है, जो भी हमारी सैनिक हैं, जो भी मिलिट्री आर्मी फोर्स हैं, वो यह जान सकते हैं उस मिलिट्री सर्वे के आधार पर कि किस एरिया में कहाँ पर माउंटेन्स हैं, हिली एरिया हैं, कहाँ पर हमारे रिवर्स हैं, कहाँ पर हमारे फॉरेस्ट हैं, सब जानने के लिए यह मिलिट्री सर्वे किया जाता है। और टोपोग्राफी सर्वे, यहाँ पर मैंने ऊपर बताया, लैंड सर्वे के लिए टोपोग्राफी सर्वे का भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम यह जान सकते हैं वो एरिया का कितना टोपोग्राफी है, वो कितना हायर लेवल पे है, कितना लोअर लेवल पे है, उसकी कौन से एरिया में कहाँ पर पर्वत हैं या फिर कहाँ पर माउंटेन है, रिवर है, ये सब जानने के लिए भी टोपोग्राफी सर्वे का यूज़ करते हैं। और कंटेक्सुअल सर्वे। जी हाँ, कंटेक्सुअल सर्वे यानी सपोज दैट ये एरिया है, इस एरिया में जैसे कि हर एरिया को डिवाइड करने के लिए, सपोज दैट भारत देश को ही ले लिया जाए, भारत देश में डिवाइड करने के लिए सपोज दैट यहाँ पर ये मुंबई है, ये दिल्ली है, तो यहाँ पर है गुजरात है, ये उत्तर प्रदेश है, इस सबको मतलब डिवाइड करने के लिए जो भी भाग पाड़ते हैं, जो भी बॉर्डर्स तैयार करने के लिए आते हैं, वो कंटेक्सुअल मैप के आधार पर तैयार किया जा सकता है। जी हाँ, और हमारा तीसरा पॉइंट आता है बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर भी सर्वे किया जाता है। सपोज दैट पहला आता है हमारा चेन सर्वेइंग। जी हाँ, चेन के आधार पर भी सर्वेइंग करते हैं, चेनिंग के माध्यम से। यह मैं आगे वाले वीडियोस में सारे जो भी है सारे टॉपिक्स मैं उनको क्लियर करूंगा। दूसरा हमारा कंपास सर्वे, तीसरा हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग, और चौथा हमारा थियोडोलाइट। जी हाँ, थियोडोलाइट्स जिसके मदद से हम हाइट्स, एलिवेशंस, एंगल्स, फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल एंगल्स, ये सारे सब कुछ जाना जा सकता है। टेक्योमेट्रिक सर्वे जिसे कहते हैं, ये भी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। और चौथा हमारा आता है बेस्ड अपॉन द मेथड्स ऑफ एम्प्लॉयड। जी हाँ, एम्प्लॉयड यानी जो भी सर्विंग व्यवसायी हैं वो कौन कौन से मेथड्स का उपयोग करके सर्वे करते हैं। पहला आता है ट्रायंगुलेशन सर्वे। जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया था ट्रायंगुलेशन सर्वे अपने प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग में कि ट्रायंगल्स के माध्यम से हम सर्वे कर सकते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर भी ट्रायंगल है, पूरे भाग को हम सर्वे किया जा सकता है। पूरे भाग को लेकर के जो सर्वे करते हैं उसको ट्रायंगुलेशन सर्वे कहते हैं। जी हाँ, और ये आता है हमारा लास्ट ट्रावर्स सर्वे। जी हाँ, ट्रावर्स सर्वे यानी क्या होता है, इसको भी मैं अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा कब, जब हमारा आगे का जब हमारा चेन एंड कपास सर्वेइंग जब चालू होगा उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी समझते हैं होता क्या है। सपोज दैट मान लीजिए मैं एंगल ले रहा हूँ,
ये मेरा चेन जा रहा है और यहाँ से मेरा कोई भी एंगल पे इस साइड चेन घुमा, यहाँ पर हमारा ए पॉइंट हुआ, यहाँ पर हमारा बी पॉइंट, यहाँ से हमारा सी जाएगा और यहाँ से हमारा डी जाएगा और यहाँ से हमारा ई पॉइंट। तो ये ए बी सी डी ई, इस तरह से जो चेनिंग प्रोसेस जो सर्वे किया जाता है और लास्ट में जहाँ पर ट्रावर क्लोज हो जाता है तो उसे चेन सर्वे के इस तरह से हम इसे ट्रावर्स सर्वे कहते हैं। जो चेन के माध्यम से किया जाता है और एक पूरी तरह से ट्रावर्स तैयार किया जाता है उसे हम ट्रावर्स सर्वे कहते हैं। आई होप आपको सारे यहाँ पर जो भी टॉपिक्स थे हमारे वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि सर्विंग इंट्रोडक्शन में ऐसा कोई टॉपिक छूट गया है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। हम उस टॉपिक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं या फिर उसके ऊपर भी आप जा करके हमें कमेंट कर सकते हैं। और उस ग्रुप के माध्यम से ये जो मैंने यहाँ पर आपको नोट्स बना कर रखे हैं वो भी अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ते हैं तो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, जिससे हमें आगे की वीडियोस बनाने में मोटिवेशंस मिलती रहें। थैंक्स सो मच फॉर